पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विषय से अलग हट के बात करते हैं। जब इनको लगता है कि मेरा ज़मीन खसक रहा है तो ये परेशानी में दिखते हैं। वो एनडीए विधायक दल की बैठक थी और विधायक दल की बैठक को बृहद रूप दे दिया गया और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल के जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उनको बुला लिया गया और जिला अध्यक्षों को बुला लिया गया। उद्देश्य क्लियर कट था कि एनडीए गठबंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक थी जिसमें विधायकों को बुलाया गया था। सभी घटक दल के विधायकों के साथ बैठक थी। इसको लेकर कल विपक्ष के द्वारा बयान आया था कि इस बैठक में बड़े नेता कोई मौजूद नहीं थे, इसलिए एनडीए की जो बैठक थी वो विफल हो गई है, क्योंकि इसमें इस बैठक का कोई मतलब ही नहीं था। जबकि कोई बड़े नेता नहीं थे, ना तो पशुपति पारस थे और ना ही चिराग पासवान ही मौजूद थे। इस तरह के बयान आया था और आज मीसा भारती ने भी ये बयान दी है कि कल जो एनडीए की बैठक हुई थी जिसमें कोई बड़ा नेता नहीं आया था और इसलिए एनडीए की बैठक विफल हुई है। और 4 सीट पर जो बिहार में विधानसभा चुनाव है इसमें एनडीए कोई अच्छा प्रदर्शन करने नहीं जा रही है। इस तरह के बयान मीसा भारती का आया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पवन जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। कड़ी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं पवन जायसवाल। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि मीसा भारती जी और आरजेडी के लोग विषय से अलग हट के बात करते हैं। जब इनको लगता है कि मेरा ज़मीन खसक रहा है तो ये परेशानी में दिखते हैं। वो एनडीए विधायक दल की बैठक थी और विधायक दल की बैठक को बृहद रूप दे दिया गया और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल के जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उनको बुला लिया गया और जिला अध्यक्षों को बुला लिया गया। उद्देश्य क्लियर कट था कि एनडीए गठबंधन का बिहार में है और ये समन्वय समिति राज्य स्तर पे बने, जिला स्तर पर बने, विधानसभा स्तर पर बने, प्रखंड स्तर पे बने। हम ऊपर में तालमेल कर लेते हैं, नीचे में कार्यकर्ता में तालमेल नहीं हो पाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और गठबंधन दल के सभी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, सभी लोगों का सुझाव था कि हम लोग यहाँ ये बैठक कर रहे हैं और इसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन की बैठक हमें आगे जिला, प्रखंड, विधानसभा स्तर पे करनी है। बूथ अध्यक्षों तक का बैठक करना है जो हमारे अलायंस दल है उनके साथ। इनके लिए हाँ, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी कि 2 बार बड़ी भूल हुई कि इनके साथ गए, आरजेडी वाले के साथ। ये जब सुने होंगे ना तो आरजेडी वाले को लगता होगा कि अब जो उम्मीद लगा कि ये बैठे थे, इनको जो गलतफहमी मन में होता था कि फिर कभी इनको मौका मिल जाए बिहार में सत्ता में रहने का, वो सपना इनका टूटता हुआ जब दिखा कल के माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण के बाद से इनका जो भ्रम था वो भ्रम समाप्त हो गया। इसलिए ही अलूल जलूल बातें कर रहे हैं, चाहे मीसा जी करें या फिर आरजेडी के कोई प्रवक्ता करें। यही मीसा भारती के उस बयान पर जिसमें मीसा भारती ने कहा कि कल जो एनडीए में बैठक थी उसमें बड़े कोई नेता नहीं आए, ना ही चिराग पासवान आए और ना ही पशुपति पारस ही दिखे। इस पर पवन जायसवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब उस बैठक में नीतीश कुमार ने फिर से दोहराया कि 1 बार 2 बार गए थे राजद के साथ, लेकिन वो मेरी भूल थी। और इस तरह के जो बयान नीतीश कुमार दिए हैं इससे राजद के सभी जो विधायक हैं, जो नेता हैं, सभी तिलमिला गए हैं। उन लोगों का कहना था, उन लोगों का सोच था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार हम लोग के साथ आएंगे और हम लोग फिर से गद्दी संभालेंगे, ये उन लोग का सोच था। लेकिन उन लोग का सोच पर पानी फेर दिए नीतीश कुमार अपने बयान देकर, इसलिए उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। इस तरह की बातें कहते नजर आए पवन जायसवाल। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल एनडीए में बैठक थी उसमें सिर्फ विधायकों को बुलाया गया था, लेकिन इसको बृहत रूप दे दिया गया। इसमें सभी प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आ गए थे, लेकिन ये मुख्य इनका उद्देश्य था कि उच्च स्तर पर तो सभी बैठक होती है, लेकिन निचले स्तर पर जिसमें जिला अध्यक्ष हो, जिला संयोजक हो, उन लोग के साथ बैठक नहीं होती है। इसलिए उन लोग को बुलाया गया था और प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर बैठकों के लिए, तालमेल के लिए यह बैठक थी। कोई बड़े नेता का कोई बुलाना कोई बड़ी जरूरी बात नहीं था इस एनडीए की बैठक में। और यदि कोई इस तरह के विपक्षी दल बयान दे रहे हैं तो ये तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए उलूल जुलूल बयान देते नजर आ रहे हैं। इस तरह की बातें कहते नजर आए
पवन जायसवाल। तो क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।